नाम और उनके ऊपर चार्जशीट कर दी कि जी हमारे मुल्ज़िम ये है, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, और ये बताया कि मुझे खान साहब ने ये हुक्म दिया है। तो ये यकीनन हमारे लिए एक शॉकिंग बात थी, इसलिए कि वकुआ जो है वो वजीराबाद में होता है, जो गुजरात नई डिवीजन है, वजीराबाद नया जिला बना है। गुजरात डिवीजन जो हमारी गुजरात वालों के नाम से है, चौधरी परवेज इलाही साहब भी चीफ मिनिस्टर है, मेरा भी उसी डिवीजन से ताल्लुक है, तो वो पंजाब में है, जुरिस्डिक्शन पंजाब की है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनके अपने गार्ड्स हैं, उनकी जमात के, यकीनन उनके नौजवान उनके साथ हैं, उनके हिसार होता है, उनका होना चाहिए। उनके साथ केपीके पुलिस के भी कुछ नौजवान हैं जो उनकी हिफाजत पे मामूर हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर के भी सुना है पुलिस के नौजवान हैं, कुछ जीबी के हैं, तो उनके साथ एक, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात नहीं मैं यहाँ कहता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से साबिक वज़राए आज़म को जितनी सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जितनी सिक्योरिटी इमरान खान साहब को दी गई है, इतनी सिक्योरिटी ना साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को दी गई है, ना साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा लीडर ऑफ द हाउस सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो सिक्योरिटी दी गई है, ना चौधरी शुजात साहब को वो सिक्योरिटी दी गई है, ना किसी और को। सिर्फ इमरान खान साहब को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी भरपूर सिक्योरिटी की कोशिश की गई है। सो इसके ऊपर एक जो एग्जाम का सिलसिला शुरू हुआ कि वाकया होता है पंजाब में, जुरिस्डिक्शन पंजाब की है, आपकी अपनी वहां हुकूमत है, मुल्ज़िम पकड़ा गया है, बंदों की जानें बच गई, एक नौजवान शहीद हुआ, उसका टारगेट जो नौजवान का था, कातिल का था, या वो कामयाब नहीं हो पाया। तो बजाय इसके कि थोड़ा सब्र कर लिया जाता, इन्वेस्टिगेशन किसने करानी है? पंजाब ने, पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की पुलिस ने, या जो जेआईटी बनेगी उसने। तो फेडरल गवर्नमेंट का तो उसमें रोल नहीं है। मुल्ज़िम किसकी हिरासत में है? पंजाब पुलिस की। वकुआ कहां पे है? पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन में। इस वाकये में सिक्योरिटी का सूरत हाल, यह बात भी दुरुस्त है, जितनी और सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए थी, पर ऐसा भी है, हम भी मार्चेस करते रहे हैं, इन मार्चेस के अंदर एक एक बंदा मार करके सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ये अल्लाह का फजल ही होता है कि बंदा महफूज रहे, लेकिन उसकी जितनी मुमकिन हद तक होता है आप भी कोशिश करते हैं। और मेरे लिए ये बात भी अचंभे की थी कि खान साहब का जब थ्रेट्स भी उनको मौजूद थे, और उनका जो ट्रक जिस पे वो सफ़र कर रहे हैं, उनके साथी सफ़र कर रहे हैं, वो कतई महफूज नहीं था, क्योंकि वो पतली पतली चादरें लगी हुई थी। इस लेवल पे जिनको थ्रेट्स होते हैं और जिनके पास इतने वसाइल होते हैं, वो उनको बुलेट प्रूफ ट्रक चाहिए थे, कम से कम कुछ सेफ ट्रक तो होते। अगर ये होता कि साइड पे शील्ड्स होती तो खान साहब आज, उनके साथी आज महफूज होते। आपने देखा कि सब लोग जो हैं वो निचले हिस्से, यानी टांगों पे गोलियां लगने से जख्मी हुए। सो अगर वो शील्ड्स बेहतर होती, लेकिन ये अब ऑब्जर्वेशन है, हमारा एतराज नहीं। बट सवाल ये है कि कत्ल हुआ, वाकया होता है, कत्ल भी हुआ है एक नौजवान, वाकया होता है पंजाब में, पुलिस पंजाब की, कातिल उनके कब्जे में, और फौरी तौर पे इल्जाम लग जाता है। अच्छा, इल्जाम लगाने की दो वजूहत हो सकती, या तो आप समझते हैं कि फलां बंदा, और आपने कहा जी इनके इस्तीफे चाहिए, किसी ने कहा जी उनके सर चाहिए, पता नहीं क्या क्या। सवाल यह है कि किसी से इस्तीफा तलब करने की दो वजूहत हो सकती। एक ये कि उसकी जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, और उसके नतीजे में आप कहते हैं कि क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं, आप इस्तीफा दें। ये काम अगर हो सकता है तो पंजाब की इंतजामिया से हो सकता है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से हो सकता है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उनकी थी। आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं। इस सारे अमल में फेडरल गवर्नमेंट का, वजीर आजम का, वजीर दाखिला का, या एजेंसी के सरबराह का क्या रोल है? सो आप उन पे किसी इंतजामी कमजोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे, आप उन पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि आप कत्ल में मुलव्वस हैं, इस साजिश में मुलव्वस हैं, ये आपके इमा पे हुई है। तब आप कह रहे हैं ना कि आप इस्तीफा दें, आपके सर चाहिए। तो
मैं पूछना चाहता हूं कि जिनका डायरेक्टली जुरिस्डिक्शन नहीं है, वाकई से कोई